of the game. It's a rich thing. सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से आ गया हूँ एक वीडियो के साथ। तो आज हम लोग सीखेंगे म्यूजिक एल्बम डिज़ाइन कैसे करके क्रिएट करते हैं। ओके, तो आप लोग जानते होंगे तो ये वाला जो बचपन का प्यार जो म्यूज़िक बहुत ही वायरल हुआ था, तो इस तरह का म्यूज़िक भी मैं क्रिएट हुआ है। तो इस तरह का एल्बम म्यूज़िक एल्बम कैसे करके क्रिएट होता है तो ये वो आज हम लोग सीखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, मेरा फोटोशॉप ओपन है। तो ये म्यूजिक एल्बम क्रिएट करने के लिए कुछ इमेज हमको चाहिए। तो ये वाला इमेज मैंने इंपोर्ट करके रखी हूँ एंड इधर देखिए थोड़ा सा टेक्स्ट भी मैंने इधर लिख के रखा हूँ। ओके, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो इसके बाद हमको क्या करना होगा, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने होगा। तो म्यूजिक एल्बम का जो डॉक्यूमेंट होता है स्क्वाड टाइप का डॉक्यूमेंट होता है। ओके, आप लोग ध्यान रखना। तो चलिए हम लोग जो साइज रखेंगे हम दिखा देंगे। देखिए, मैंने फाइल से न्यू ऑप्शन में किया, एक डायलॉग बॉक्स इधर ओपन हो गया। तो देखिए हमको जो साइज रखना है वो हाइट एंड विड्थ सेम रखना है। ओके, तो स्क्वायर टाइप का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो इसीलिए 1280 एंड 1280 रख के रिजोल्यूशन आपका मुताबिक आप रख सकते हो। मैंने 300 पिक्सल रख के मैंने क्रिएट करूँगी। देखिए विड्थ एंड हाइट सेम रहेगा, स्क्वायर टाइप होगा। तो इसीलिए 1280 एंड 1280 रख के मैंने क्रिएट ऑप्शन में मैंने क्लिक कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो एक जो स्क्वायर टाइप का बैकग्राउंड आ गया है। ओके, तो इसके बाद हमको क्या करना होगा, देखिए इधर पीछे में कुछ बैकग्राउंड मैंने इधर यूज़ किया है। तो इसीलिए देखिए ये वाला बैकग्राउंड मैंने क्या करूँगी, जस्ट लेकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगी। ओके, देन हमको क्या करना होगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने होगा। ओके, तो मैंने कीबोर्ड का ऑल्ट दबा के थोड़ा सा हम लोग एडजस्टमेंट कर लेंगे। ऐसे करके मैंने एडजस्टमेंट कर लिया। ओके, तो इसके बाद देखिए और एक तो डॉक्यूमेंट हमारा पास है और एक तो बैकग्राउंड है। तो वो बैकग्राउंड भी में हम लोग क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ओके, तो इसके बाद हमको क्या करने होगा, ब्लेंडिंग करने होगा, दोनों इमेज को मैच करने होगा। इसीलिए जो टॉप लेयर सिलेक्शन करके हमको ब्लेंड मोड चेंज करने होगा। ओके, तो ब्लेंड मोड देखिए मैंने ओवरले कर लिया। ओवरले से देखिए बहुत बढ़िया लुक आ गया। एंड देखिए थोड़ा सा हम लोग ऐसे करके मैंने सेट कर दिया। देन देखिए जो टॉप लेयर है ना, टॉप लेयर का सिलेक्शन करके एक मार्क्स मैंने क्रिएट कर लिया। देन ग्रेडियंट कलर सिलेक्शन करूँगी, ट्रांसपेरेंट एंड ब्लैक ग्रेडियंट कलर लेके लिनियर ग्रेडियंट सिलेक्शन करके जस्ट देखिए इधर हम लोग इरेज कर देंगे। ओके, तो ऐसे करके मैंने इरेज कर दिया। ओके, देखिए दोनों बैकग्राउंड इधर हमारा मार्च हो गया। ओके, तो ब्रश टूल लेकर देखिए हम लोग जो हैंड इधर है ना, हैंड को थोड़ा सा रिमूव करेंगे। तो ओपेसिटी थोड़ा सा कमा देंगे। देन देखिए इधर मैंने रिमूव कर दिया। ओके, तो हमारा बैकग्राउंड देखिए मार्च हो गया। तो इसके बाद थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग हम लोग करेंगे बैकग्राउंड के ऊपर। इसीलिए मैं एडजस्टमेंट पैनल में जाके ग्रेडियंट मैंने सिलेक्शन किया। देखिए बहुत सारा ग्रेडियंट कलर इधर आ गया है। हम लोग सिलेक्शन करेंगे इस टाइप का कोई हम लोग ग्रेडियंट कलर ले लेंगे। तो देखिए हम इधर यूज़ किया है, तो देखिए ये वाला ग्रेडियंट कलर मैंने इधर यूज़ करेंगे। ओके, तो देखिए आप लोग कलर भी नोट कर सकते हो। देखिए इस टाइप का ग्रेडियंट कलर का जो कोड है मैं बोल देता हूँ 6C0088। ओके, तो ये वाला एक ग्रेडियंट कलर मैंने ले लिया और एक तो ग्रेडियंट कलर मैंने इधर यूज़ किया है वो है 88C00। ओके, तो इस टाइप का ग्रेडियंट कलर मैंने इधर यूज़ किया है। ओके, तो इसके बाद ब्लेंड मोड चेंज करके हम लोग कर लेंगे मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद थोड़ा सा ओपेसिटी हम लोग कमा देंगे। देखिए इधर एक बहुत बढ़िया लुक भी आ गया है। ओके, तो इसके बाद और भी थोड़ा सा कलर हम लोग ऐड करेंगे, इसीलिए न्यू लेयर मैंने क्रिएट किया है। इधर देखिए थोड़ा सा हम लोग ऑरेंज कलर ले लेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे। देन ब्रश टूल लेकर ओपेसिटी 100% करके देखिए जस्ट हम लोग एक तो लाइट इधर क्रिएट करेंगे। तो लाइट को थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देंगे। एंड देखिए ब्लेंड मोड चेंज करके हम लोग देख लेते हैं कौन सा अच्छा लगेगा। ओके, तो मैंने देखिए इधर स्क्रीन मैंने रखा हूँ एंड ओपेसिटी थोड़ा सा हम लोग कमा देंगे। ओके, तो इधर देखिए हमारा बैकग्राउंड क्रिएट हो गया। तो इसके बाद देखिए हमको क्या करना होगा, ये वाला जो म्यूज़िक एक बैकग्राउंड मैंने इधर यूज़ किया है तो ये वाला लेकर हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे एंड थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेंगे। एंड छोटा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्लेंड मोड चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो
थोड़ा सा हम लोग ऐसे करके एडजस्टमेंट कर लेंगे। देन ब्रश टूल लेंगे, एक मार्क्स हम लोग ऐड कर देंगे। देन हम लोग ओपासिटी थोड़ा सा कमा के इधर देखिए जो हम लोग थोड़ा सा इरेज कर देंगे। ओपासिटी और भी थोड़ा सा हम लोग बढ़ा लेंगे एंड इधर देखिए ऐसे करके हम लोग रिमूव कर लेंगे। ओके, तो हमारा लगभग बैकग्राउंड इधर क्रिएट हो गया। ओके, तो और भी थोड़ा सा डार्क करने के लिए हम सॉलिड कलर, ब्लैक सॉलिड कलर मैंने ले लूँगी। एंड देखिए इधर मार्क्स लेयर सिलेक्शन करके मिडिल ऑप्शन में हम लोग जो ब्लैक हमको नहीं चाहिए तो ब्लैक हम लोग रिमूव कर लेंगे। एंड साइड में देखिए तो हमारा ब्लैक कलर है, ओपेसिटी थोड़ा सा हम लोग कमा देंगे। ओके, तो लगभग हमारा बैकग्राउंड इधर क्रिएट हो गया। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर जो इधर को चाइल्ड का जो फेस है तो ये वाला फेस का लेकर हम लोग इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ओके, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैंने जस्ट ऑल्ट दबा के सिलेक्शन कर लेंगे। देन हमको क्या करना होगा, देखिए और एक कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट कॉपी हम लोग क्रिएट कर लेंगे। नीचे वाला जो लेयर है वो लेयर कीबोर्ड का ऑल्ट दबा के थोड़ा सा छोटा करके इधर हम लोग ऐसे करके पोजीशन में सेट कर देंगे। ओके, और भी एक तो कॉपी कर लेंगे ऑल्ट दबा कर। ओके, तो इधर मैंने सेट कर दूँगी। ओके, तो 3 तो इमेज हमारा सेट हो गया। जो मिडिल वाला इमेज है, मिडिल वाला इमेज को सिलेक्शन करके एक मार्क्स मैंने क्रिएट कर लिया। इधर ग्रेडियंट ले लेंगे, ब्लैक एंड ट्रांसपेरेंट ग्रेडियंट लेकर हम लोग थोड़ा सा इधर इरेज कर देंगे। ओके, सेम प्रोसेस में वो तीनों लेयर को भी हम लोग इरेज कर लेंगे। तो हमारा तीनों लेयर एक साथ में सिलेक्शन करके हम लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे ऐसे करके। तो हमारा देखिए लगभग क्रिएट हो गया। तो और भी देखिए आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा हम लोग इधर टेक्स्ट यूज़ किया है, बचपन का प्यार बोल के लिखा है मैंने। एंड जो सॉन्ग का लाइन है जाने मेरी जाने मैन, तो वो दोनों हम लिख के रखा हूँ। तो इसीलिए जस्ट हम लोग क्या करेंगे, जो 3 सिलेक्शन करके हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। ओके, आप कोई भी फॉन्ट इधर यूज़ कर सकते हो, आप भी यूज़ करके लिख सकते हो। ओके, तो ऐसे करके हम लोग हमारा जो म्यूजिक एल्बम इधर क्रिएट हो गया। थोड़ा सा कलर करेक्शन करने के लिए क्या करूँगी, हम न्यू लेयर ले लेंगे एंड कीबोर्ड का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस ई मैंने प्रेस किया, मार्ज इमेज आ गया। तो हम लोग जाएंगे फिल्टर, देन कैमरा फिल्टर। ओके, तो कैमरा फिल्टर में जाने के बाद थोड़ा सा हम लोग कलर को करेक्शन करेंगे। ओके, तो इधर देखिए कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा दे देंगे, हाईलाइट भी थोड़ा सा दे देंगे एंड शैडो। तो देखिए देन मैंने ओके बटन में प्रेस कर दिया। देखिए बिफोर देन कलर करेक्शन करने के बाद देखिए आफ्टर वाला ए वाला इमेज हमारा क्रिएट हो गया। ओके, तो इसके बाद थोड़ा सा क्लैरिटी ऐड करेंगे, तो इसीलिए कंट्रोल जे करके एक डुप्लीकेट कॉपी मैंने क्रिएट कर लिया। देन फिल्टर पे जाऊंगी, देन शार्पन, देन आंसर मार्क्स। ओके, तो आंसर मार्क्स ओपन हो गया। तो अमाउंट एंड रेडियस एंड थ्रेशोल्ड एडजस्ट करके मैंने ओके किया। ओके, तो हमारा देखिए इधर म्यूजिक एल्बम क्रिएट हो गया। आप लोग भी इस तरह का क्रिएट कर सकते हो। अब हम जो स्टेप मैंने बताया आप लोग फॉलो करोगे तो आप भी ये वाला इमेज क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस, आई होप कि ट्यूटोरियल आप लोग का पसंद आए होगा। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक तो लाइक करो, हमको थोड़ा सा मोटिवेट करो और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो, क्योंकि इस तरह का बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। ओके, और कमेंट करके बोलो वीडियो कैसा लगा और आपका दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।